हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के समक्ष मैं साप्ताहिक करेंट अफेयर्स के तहत वर्ष 2021 के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न यानी कि जनवरी 2021 से अब तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, उन तमाम प्रश्नों को यहाँ पर मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक भेज रहा हूँ। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप इसको देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए और आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आप यदि हमारे चैनल में नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, चमेली देवी पुरस्कार 2020 नीतू सिंह को दिया गया है। चमेली देवी पुरस्कार 2020 नीतू सिंह को दिया गया है। उसके बाद दूसरा नंबर का सवाल देखिएगा, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का एशिया परिवर्तन पुरस्कार सुष्मिता लेंका को दिया गया है। ठीक है, तीसरा देखिएगा, रिज अहमद पहले मुस्लिम एक्टर हैं जो ऑस्कर में लीडिंग रोल में नामित हुए हैं और फिल्म का नाम है साउंड ऑफ मेटल। चलिए चौथा नंबर का सवाल देखिएगा, वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 10 है। 5 नंबर का सवाल देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर चटर कला सुरंग की लंबाई 6.8 किलोमीटर है जो कठुआ तथा डोडा के बीच है। नेक्स्ट छठा नंबर देखिएगा, चंबा सुरंग उत्तराखंड में है। 7 नंबर में देखिएगा, नेशनल स्कूल यूथ गेम्स का चौथा संस्करण पंचकुला हरियाणा में आयोजित होगा। 8 नंबर में देखिएगा, यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण ओडिशा में तथा दूसरा संस्करण कर्नाटक में आयोजित हुआ। नेक्स्ट देखिएगा 9 नंबर, टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। 10 नंबर का सवाल देखिएगा, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। 11 नंबर का सवाल देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन हैं? नरेंद्र बत्रा हैं। उसके बाद 12 नंबर में देखिएगा, पंजाब के मोहाली में हॉकी स्टेडियम का नया नाम बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। 13 नंबर का सवाल, रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है। बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला ओडिशा में बनाया गया है। ठीक है, 15 नंबर देखिएगा, तेल रिसाव के कारण 2020 में आपातकाल लगाने वाले देश मॉरिशस थे। ठीक है, 16 नंबर का सवाल देखिएगा, मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन 3 जून 2021 को हो गया। उसके बाद 17 नंबर में देखिएगा, भारत में अधिकतम एफडीआई सिंगापुर से आता है। भारत में अधिकतम एफडीआई कहाँ से आता है? सिंगापुर से आता है। उसके बाद 18 नंबर का सवाल देखिएगा, 2021 में पद्म विभूषण जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को दिया गया है। और 19 नंबर का सवाल देखिए, वर्तमान समय में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। उसके बाद 20 नंबर में देखिएगा, लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, हेरोन ड्रोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेरोन ड्रोन भारत कहाँ से मंगाया है? भारत इजराइल से मंगाया है। हेरोन ड्रोन भारत इजराइल से मंगाया है। उसके बाद देखिएगा 22 नंबर, अंकुर योजना वृक्षारोपण से संबंधित है, यह मध्य प्रदेश की योजना है। उसके बाद देखिए 23 नंबर, कार्बोवैक्स वैक्सीन के निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल 6 हैदराबाद हैं। 24 नंबर का सवाल देखिएगा, कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा बनाया गया है और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के हेड कौन हैं? आधार पूनावाला हैं। 25 नंबर में देखिएगा, स्पुतनिक लाइट जो रूस की वैक्सीन है, ये सिंगल डोज वैक्सीन है। 26 नंबर में देखिएगा,
कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद द्वारा तैयार किया गया है। 27 नंबर 2DG पाउडर कोरोना उपचार के लिए DRDO ने बनाया है और DRDO की स्थापना कब होती है? 1958 ईस्वी में। इसके हेड कौन हैं? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 28 नंबर का वन स्कूल वन IAS योजना केरल का है। 29 नंबर में देखिएगा स्मार्ट किचन योजना केरल का है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पहला राज्य केरल है और लिनेट होम नामक कृत्रिम द्वीप डेनमार्क द्वारा बनाया जा रहा है और उम्मीद है ये 2070 तक बनाकर कंप्लीट कर लिया जाएगा और इसमें 35,000 लोग रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि 32 नंबर का सवाल, डेनमार्क जाटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है और ग्रीनलैंड जो बहुत बड़ा द्वीप है यानी सबसे बड़ा द्वीप है, इस पर किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का अधिकार है। 33 नंबर का सवाल देखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान 117वां है, वहाँ नहीं 17वां है। ठीक है, यानी कि ये जो है 117वां है। ठीक है, और पहला स्थान क्योंकि नहीं, और पहला स्थान स्वीडन का है। पहला स्थान किसका है? स्वीडन का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 34 नंबर का सवाल, मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे का है जबकि भारत का स्थान 131वां है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे का है और भारत का स्थान 131वां है। मिस इंडिया 2020 मानसा वाराणसी बनी है। उसके बाद देखिएगा 36 नंबर, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविक ने जीता है जबकि महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका जीती है, ये जापान की है। उसके बाद 37 नंबर में देखिएगा फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं जीते हैं, जबकि महिला एकल विजेता बारबोरा क्रेजिकोवा ये चेक गणराज्य की है, ये जीती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 38 नंबर का सवाल, इंद्रधनुष योजना का संबंध बैंकिंग सुधार से है जबकि मिशन इंद्रधनुष ये क्या है? ये टीके से संबंधित है, यानी कि विभिन्न रोगों के विभिन्न प्रकार के टीकों से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा 39 नंबर का सवाल, टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम शेफाली वर्मा है। उसके बाद देखिए 40 नंबर का सवाल, डेब्यू टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो शेफाली वर्मा है। उसके बाद 41 नंबर का सवाल देखिएगा, बिलीव आत्मकथा सुरेश रैना का है। 42 नंबर का सवाल देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रमेश पवार हैं। 43 नंबर में देखिएगा 2020 में महिला T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया जीता है भारत को हराकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि 2020 में महिला T20 विश्व कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसको हराकर जीता? तो भारत को हरा करके जीता है। 44 नंबर में देखिएगा दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट खिलाड़ी एलिशा पेरी हैं और विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। और 46 नंबर में देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान 63वां है जबकि पहला स्थान न्यूजीलैंड का है। ठीक है, 47 नंबर में देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा जलमग्न न्यूट्रिनो टेलीस्कोप बैकाल झील में स्थापित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा जलमग्न न्यूट्रिनो टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? बैकाल झील में स्थापित किया गया है। 48 नंबर में देखिएगा आशीर्वाद योजना ओडिशा सरकार द्वारा चलाया गया है जिसमें कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए 2500 रुपये प्रति माह दिया जाना है। प्रति माह दिया जाना है, प्रति माह दिया जाना है। नेक्स्ट देखिएगा भारत का पहला दिव्यांग खेल केंद्र 2020 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में खोला गया है।
उसके बाद 50 नंबर का सवाल, मरियप्पन थंगावेलु जो कि तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं का संबंध ऊंची कूद से है। यानी कि मरियप्पन थंगावेलु का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ऊंची कूद हाई जंप से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा मरियप्पन थंगावेलु के बारे में इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए कि जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ उसके लिए ये ध्वजवाहक इन्हें बनाया गया था। ठीक है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट हैं, जबकि राष्ट्रपति इशाक हर्जोग हैं। उसके बाद 52 नंबर में देखिए 2020 में अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट लेबनान में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2020 में अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट कहाँ हुआ था? तो लेबनान में हुआ था। उसके बाद सीरिया के नए राष्ट्रपति बशर अल असद हैं। बशर अल असद हैं। 54 नंबर में देखिएगा इनविजन शुक्र ग्रह पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी भेजने वाला है। उसके बाद देखिए 55 नंबर का सवाल, फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी के लेखक सुधीर मिश्रा जी हैं। उसके बाद 56 नंबर में देखिए दूती चंद ओडिशा की धाविका है। दूती चंद कहाँ की धाविका है? ओडिशा की धाविका। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा भारत में मॉडर्ना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए आयात करने की मंजूरी दे दी है शिप्ला कंपनी द्वारा। उसके बाद 58 नंबर का सवाल, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 डेविड डायोप को दिया गया है। ये निश्चित रूप से किसी न किसी परीक्षा में पूछेगा ही। इसकी पुस्तक का नाम एट नाइट ऑल ब्लड इज है। ठीक है। 60 नंबर में देखिएगा इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड महेंद्र गिरी को दिया गया है। उसके बाद 61 नंबर का सवाल देखिएगा फुकुओका पुरस्कार 2021 का ग्रैंड प्राइज पी साईनाथ को दिया गया है। उसके बाद फाइजर वैक्सीन, ये पी साइलेंट रहता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं फाइजर वैक्सीन। तो फाइजर वैक्सीन ये कोरोना का ही वैक्सीन है, ये यूएसए का वैक्सीन है। उसके बाद देखिएगा 63 नंबर, जाइकोव डी दुनिया की इकलौती डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन है। उसके बाद 64 नंबर में हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल क्रिकेटर मीनू माकंड है। यह मीनू माकंड ये 7वें खिलाड़ी हैं, यानी कि हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये 7वें खिलाड़ी हैं। कौन? मीनू माकंड। उसके बाद देखिएगा आईसीसी दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली हैं और दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर स्टीव स्मिथ, दशक का सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर राशिद खान। क्रिकेटर, यहाँ क्रिकेट नहीं, क्रिकेटर कौन है? तो ये राशिद खान हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? ये अमिताभ कांत हैं, जो जून 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। उसके बाद देखिए पहला मुल्क मेडल अंजिंक्य रहाणे को दिया गया है। 70 नंबर का देखिएगा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 क्रोएशिया जीता है। शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता? तो ये क्रोएशिया जीता है। उसके बाद देखिएगा 71 नंबर, WHO ने चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। और देखिए 72 नंबर, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। 73 नंबर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हाल ही में ग्रीस शामिल हो गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रीस। उसके बाद 74 नंबर में देखिएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। यानी पहला ऐसा है कि इंटरनेशनल
जो संगठन है उसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया गया है। 75 नंबर का देखिएगा, आकाशवाणी के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी हैं। हाल ही में लोकसभा टीवी तथा राज्यसभा टीवी को मिलाकर बिल नहीं मिलाकर संसद टीवी बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? हाल ही में लोकसभा टीवी तथा राज्यसभा टीवी को मिलाकर, को लिखिए यहाँ, को मिलाकर संसद टीवी बनाया गया है। ये सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर किया गया है। आपको पूछा जा सकता है कि लोकसभा टीवी तथा राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस समिति के तहत ये संसद टीवी बनाया गया है? तो सूर्य प्रकाश समिति के सिफारिश पर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, संसद टीवी के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? रवि कपूर को बनाया गया है। 78 नंबर में देखिएगा, भारत का पहला गांव जहां वयस्क आबादी का टीकाकरण 100% हो गया है, उस गांव का नाम क्या है? वेयान गांव है और ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। 79 नंबर देखिएगा, इंद्रजाल स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है जिसे ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया है। इंद्रजाल क्या है? स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है जिसे ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया है। उसके बाद देखिए 80, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। पिनाका क्या है? तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जो 44 सेकेंड के अंदर 12 रॉकेट दाग सकता है। 44 सेकेंड के अंदर 12 रॉकेट दाग सकता है। उसके बाद 81 नंबर में देखिएगा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जबकि निर्भया सबसोनिक मिसाइल है। आपको बार बार पूछा जाता है कि ब्रह्मोस क्या है? तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जबकि निर्भया क्या है? एक सबसोनिक मिसाइल है। उसके बाद देखिएगा 82 नंबर, आयरन डोम पद्धति किस देश से लिया गया है? आयरन डोम पद्धति इजराइल से लिया गया है। यह आयरन डोम पद्धति का संबंध किस देश से है? तो इजराइल से है। 83 नंबर का सवाल देखिए, 1 से 10 जुलाई 2021 तक चुनावी बॉन्ड जारी किया गया। चुनावी बॉन्ड की 17वीं किस्त जारी की गई है। यह घोषणा किसके द्वारा की जाती है? RBI द्वारा की जाती है। चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, नेशनल पीपुल्स पार्टी भारत की नवीनतम 8वीं पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह बुक है। इसके संस्थापक PA संगमा है। उसके बाद देखिए 86 नंबर में, ये SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। SBI के चेयरमैन कौन हैं? दिनेश कुमार खारा। 87 नंबर देखिए, विंबलडन 2021 के पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच है। और 88 नंबर में देखिए, विंबलडन 2021 के महिला एकल विजेता एशले बार्टी हैं जो ऑस्ट्रेलिया की है। 89 नंबर में देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक है। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य क्या है? कर्नाटक है। उसके बाद देखिए 90 नंबर का, 16 जुलाई 2021 को अमेरिकी नौसेना ने भारतीय नौसेना को 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपा है। तो भारतीय नौसेना को अमेरिकी नौसेना ने 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपा है। ठीक है। 91 नंबर का सवाल देखिएगा, S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली भारत जो है ये रूस से लिया है। ठीक है। 92 नंबर का सवाल देखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। और 93 नंबर में देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में समापन समारोह में ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। उसके बाद 94 नंबर में देखिए, टोक्यो पैरालंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु थे। और 95 नंबर में देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक
2020 का आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन था। यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो यूनाइटेड बाय इमोशन। 96 नंबर में देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर मीराई तोबा था। 97 नंबर में देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में प्रथम स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ, 113 मेडल कुल, दूसरा स्थान चीन एवं तीसरा स्थान जापान को मिला था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 48वां स्थान मिला। 48वां स्थान प्राप्त हुआ किसको? भारत को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 99 नंबर, टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के लिए थीम सॉन्ग तू ठान ले मोहित चौहान द्वारा गाया गया। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के लिए थीम सॉन्ग तू ठान ले मोहित चौहान द्वारा गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया? मोहित चौहान के द्वारा। 100 नंबर का सवाल देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला लॉरेल हर्बर्ट न्यूजीलैंड की है। ठीक है, 101 नंबर का सवाल देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली बार 49% महिलाओं ने भाग लिया। पहली बार कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 49% महिलाओं ने भाग लिया। उसके बाद 102 नंबर में देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 की सबसे उम्रदराज खिलाड़ी मैरी हैना, जो ऑस्ट्रेलियाई घुड़सवारी थी और ये 66 वर्ष की थी। यानी सबसे उम्रदराज महिला जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया, ये मैरी हैना, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और किस खेल से संबंधित है? घुड़सवारी। निश्चित रूप से आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 103 नंबर, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैंड जाजा, ये 12 वर्ष की थी। ये सीरिया के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। उसके बाद 104 नंबर का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का कौन सा संस्करण था? तो ये 32वां संस्करण था। 105 नंबर में देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट ऑलिवर डैमन 18 वर्ष का है, जबकि सबसे अधिक उम्र के एस्ट्रोनॉट वेली फंक 80 वर्ष के हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ 105 बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन देखें और ये सभी के सभी करेंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। ये बीपीएससी 67वीं के लिए और ऑडिटर जो कि 29 तारीख को इसका एग्ज़ाम होना है, 29 अगस्त को एग्ज़ाम होना है, उसके लिए वरदान साबित होगा। निश्चित रूप से आप इसको रेलवे या विभिन्न प्रतियोगिता जो आयोजित होने वाली हैं उसके लिए ये प्रश्न रामबाण साबित होगा। निश्चित रूप से 2 से 4 क्वेश्चन इससे आना ही आना है, इसलिए आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए, इसको उतार लीजिए, फिर बढ़िया से याद कर लीजिए और 3 से 4 नंबर आप निश्चित या श्योर कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।